बहुत समय पहले की बात है। सागरपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में करण नाम का एक सीधा साधा मछुआरा अपनी पत्नी सारिका और 6 वर्षीय बेटे आकाश के साथ रहता था। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। करण के पास एक पुरानी टूटी फूटी नाव और एक घिसा पिटा जाल था, जो मुश्किल से ही कोई मछली पकड़ पाता था। चाहे वह कितनी भी मेहनत करता, किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती। उनका परिवार दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से जूझता रहता था और हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें अभी अभी धरती पर पड़नी शुरू हुई थी। करण अपनी पुरानी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में गहरी थकान और निराशा साफ झलक रही थी। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी न कर पाने की बेबसी महसूस कर रहा था। तभी उसका बेटा आकाश अपने पिताजी के पास आया। पिताजी जल्दी चलो, माँ रो रही है, जल्दी चलो। आकाश की मासूम आवाज करण के दिल में उतर गई। बिना कुछ सोचे वह अपने बेटे के साथ घर की ओर भागा। अंदर पहुँचते ही उसने देखा सारिका चूल्हे के पास बैठी थी। सारिका, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कल से घर में कुछ बना ही नहीं। करण, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, पर आकाश वो सुबह से खाने को मांग रहा है। कल भी मैंने उसे झूठा दिलासा दिया कि खाना बन रहा है और उसे सुला दिया। सारिका की बात सुनकर करण की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने परिवार की इस हालत को देखकर उसका दिल टूट गया। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे पहाड़ी की ओर समंदर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, किसी भी तरह अपने परिवार के लिए कुछ भोजन लाना। थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक उसके कानों में एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। इतने उदास क्यों हो करण? कहाँ जा रहे हो? करण ने पलटकर देखा। एक बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु बैठे थे। उनकी आंखें रहस्यमय ढंग से चमक रही थी। करण उनकी ओर देखकर बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में तो बस निराशा ही भरी है। जिसकी किस्मत ही खराब हो, उसका चेहरा भला कैसे खुश दिख सकता है? करण की बात सुनकर साधु उठकर उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हारे माथे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी हुई लगती है। बिल्कुल सही पहचाना महाराज। मैं मछुआरा हूँ। सुबह से शाम तक समंदर में जाल डालता हूँ, पर एक मछली भी नहीं फंसती। ऐसा लगता है जैसे मछलियों को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं, जबकि बाकी मछुआरों के जाल हमेशा भरे रहते हैं। समझ नहीं आता, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान जो भी इंसान के लिए करते हैं, वो हमेशा उसकी भलाई के लिए ही होता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा हूँ, और ये सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है? वाह वाह वाह, ये कैसा न्याय है। साधु की बातों से करण को कोई दिलासा नहीं मिली। वह बिना जवाब दिए समुद्र की ओर बढ़ गया। सूरज निकल चुका था, लेकिन करण के मन में भूख और बेबसी का एक भयंकर तूफान उठ रहा था। उसने अपना पुराना जाल डाला और घंटों इंतजार किया, पर जाल हर बार की तरह खाली निकला। तभी पास से ध्रुव नाम का एक मछुआरा अपनी नई और बड़ी नाव में ढेर सारी मछलियां भरकर करण के पास आया। अरे भाई, अभी भी मछलियां पकड़ने के सपने देख रहे हो क्या? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर ही भाग जाती हैं। क्यों? अरे भाई, मछली पकड़ना तो किस्मत का खेल है, पर लगता है तुम्हारी किस्मत ही रूठी हुई है दोस्त। ध्रुव की बातों ने करण के दिल को तीर की तरह छेद दिया। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। उसके भीतर की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। समंदर की लहरें धीमी आवाज में उसके दर्द की गवाही दे रही थी। आधी रात का समय था। चांदनी
पानी पर चमक रही थी। करण ने आखिरी उम्मीद के साथ अपना जाल डाला। शायद आज किस्मत साथ दे दे। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि जाल भारी हो गया है। उसके मुरझाए दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से जाल बाहर खींचा और उसमें एक मछली थी। वह खुशी से झूम उठा, पर तभी उसके मन में लालच आया। हे भगवान, हे भगवान, काश इसकी जगह 2 मछलियां होती तो कितना अच्छा होता। करण की बात खत्म होते ही अचानक समुद्र की एक सुंदर जलपरी प्रकट हो गई। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैं समुद्र की जलपरी हूँ। ये मछली जो तुम्हारे जाल में फंसी है, ये मेरे इलाके की है। इसे मुझे वापस दे दो और बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नहीं, मेरा परिवार भूखा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। जलपरी करण की इस निर्भीकता और आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। करण उस मछली को लेकर घर लौट गया। सारिका और आकाश बेसब्री से करण का इंतजार कर रहे थे। करण ने सारिका को मछली दिखाते हुए पूरी घटना बताई। तुम कितने नासमझ हो करण। जलपरी से कोई बड़ी इच्छा मांग सकते थे। कम से कम थोड़ा पैसा ही मांग लेते ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाती। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगली सुबह करण अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र पहुंचा। जैसे ही उसने जाल फैलाया, जलपरी फिर से प्रकट हो गई। क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया है? हाँ, मैं अपनी मछली तुम्हें वापस करता हूँ, पर इसके बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अब बताओ क्या चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाल में इतनी मछलियाँ फंसें कि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे गांव में सिर्फ मेरे जाल में मछलियाँ फंसें, किसी और मछुआरे के जाल में नहीं। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, पर याद रखना तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम हमेशा दूसरे मछुआरों की मदद करोगे और अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, आज के बाद मछलियाँ सिर्फ तुम्हारे ही जाल में फंसेंगी। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो गई। करण ने अपना जाल समंदर में फेंका। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वह पूरी तरह मछलियों से भरा था। उसने पहले कभी इतनी मछलियाँ एक साथ नहीं देखी थी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी करण जाल फेंकता, मछलियाँ खुद ब खुद उसमें खिंच जाती थीं। दूसरी तरफ गांव के अन्य मछुआरों के जाल हमेशा खाली रहते थे, जिससे उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। करण खुशी खुशी घर लौट आया। मछलियाँ से भरी टोकरी देखकर सारिका और आकाश की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, आज तो जी भर के खाएंगे। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए सारिका, अब तो अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। मजे करो। करण ने मछलियाँ बाजार में बेचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसकी छोटी सी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल गई। वह अब सिर्फ धनवान ही नहीं, बल्कि पूरी गांव का सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति बन गया। गांव के अन्य मछुआरे, जिनमें ध्रुव भी शामिल था, अब मछलियों के लिए तरस रहे थे। उनके जाल हमेशा खाली रहते और उनके परिवार भूख से बेहाल हो रहे थे। एक दिन ध्रुव उदास होकर सभी मछुआरों से बोला, अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। करण का जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता है और हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ध्रुव भाई, मुझे तो ये कुछ जादू टोना लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गांव में करण को छोड़कर किसी और मछुआरे के जाल में एक भी मछली न फंसे? हाँ, कुछ दिन पहले तक यही करण समंदर के किनारे बैठकर रोता रहता था और अपनी किस्मत को कोसता रहता था, पर आज तो वो इतना धनवान बन चुका है मछली बेच बेच कर कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना अमीर हो गया है। भाई, हम तुम्हारी सब बातें मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि
कि इस समय करण की किस्मत बुलंद है और हम सारे मछुआरे मुसीबत में हैं। अरे, हमारे घर में हमारी पत्नियां और बच्चे भूख से बेहाल हैं और हम करें भी तो क्या करें? हमें मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता है। हाँ, तो फिर तुम ही बताओ ध्रुव भाई, अब इस हालत में हम क्या करें? इस परिस्थिति में हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। सुनो, हम सभी मछुआरों को करण के पास मदद मांगने जाना होगा। मुझे विश्वास है कि करण इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर करेगा। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी समझ सकता है। सही कहा बीजू भैया। और फिर जिस परेशानी से आज हम सब जूझ रहे हैं, अरे भाई कुछ समय पहले करण भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा था ना। भूख से परेशान मछुआरों ने करण से मदद मांगने का फैसला किया। ध्रुव और बाकी मछुआरे हिम्मत जुटाकर करण के आलीशान घर पहुँचे और उसके सामने खड़े हो गए। करण, ये देखो, हम सबकी हालत देखो, हम कैसे हो गए। हमारे जाल में मछलियां नहीं फंसती, हमारा परिवार भूखा है, हम सब भूखे हैं। कृपया हमारी मदद करो, कुछ तो सहायता करो। करण ने उनकी ओर देखा, उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। तुम्हारे चेहरे देखकर मुझे याद आ रहा है। हाँ, तुम तो वही हो ना जो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है और करण की किस्मत तो वैसे ही बेगानी है। ऐसा ही कुछ कहते थे ना? और क्या क्या कहा था तुमने? अरे, तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा, और अब मुंह उठाकर मदद मांगने आ गए हो। मैंने तुम्हारा जो भी मजाक उड़ाया था करण भाई, देखो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि जब किसी मछुआरे के जाल में मछली नहीं फंसती तो उसकी क्या हालत होती है। देखो करण भाई, हम सब मछुआरों के परिवार भूख से बेहाल हैं। तुम खुद जानते हो कि हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। हम क्या करें? और तुम्हारे पास मछलियों का तो भंडार है। अब क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते? बोलो भाई। अरे, मैंने तुम्हारी सहायता करने का ठेका नहीं ले रखा है। जब मैं भूखा रहता था तब क्या तुम मेरी सहायता करते थे? बोलो। ये बात सच है कि मैंने और बाकी किसी मछुआरे ने तुम्हारी परेशानी नहीं समझी, लेकिन हमारी बात का भरोसा करो, हम सब वाकई तुमसे सच्चे मन से माफी मांगने आए हैं। हम जीवन में फिर कभी किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो फिर तुम सब मुझसे चाहते क्या हो, बताओ? तुम्हारे जाल में मछलियां ही मछलियां फंस रही हैं। तुम अपनी बहुत सारी मछलियों में से कुछ मछलियां हम मछुआरों को बेचने के लिए दे दो। हम मछुआरे इस सारे राज्य में तुम्हारी मछलियां घर घर जाकर बेचेंगे और उसके बदले तुम हमें बस इतना पैसा देना जिससे हमारे और हमारे परिवार का पेट भर सके। ध्रुव की बात सुनकर करण जोर जोर से मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। वाह, क्या खूब कहा तुमने। मैं तुम्हें अपनी मछलियां ऐसे ही दे दूं? अरे, क्या मेरी मछलियां राज्य में हाथों हाथ नहीं बिक रही हैं जो तुम्हें दे दूं बेचने के लिए? जाओ, अभी यहां से निकलो। मैं तुम्हें एक भी मछली नहीं देने वाला। और सुनो, आइंदा अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। मुझे तुम लोगों का मुंह देखने का कोई शौक नहीं है। घमंड ने करण को पूरी तरह अंधा बना दिया था। उसने ध्रुव और बाकी मछुआरों को खाली हाथ लौटा दिया। मछुआरों के प्रति उसके इस बुरे व्यवहार को देखकर सारिका, जो सब सुन रही थी, क्रोधित हो उठी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए करण। जिन लोगों के साथ तुमने अपनी जिंदगी बिताई उन्हें भूखा मरने दे रहे हो। तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है क्या? ए सारिका, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ये मेरा फैसला है और मैं इसे नहीं बदलूंगा। अगले दिन करण के मन में एक विचार आया। वह अपने आप से बोला, हाँ, ध्रुव ने मुझे बहुत अपमानित किया था। कल मेरी गलती थी जो मैंने ध्रुव को बाकी मछुआरों के साथ वापस भेज दिया। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए, पर अपने तरीके से। ध्रुव भाई, कल जो मैंने तुम्हारे और बाकी मछुआरों के साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी पत्नी को तुम सब के व्यवहार से बहुत बुरा लगा।
मैं तुम्हारी और बाकी मछुआरों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा था। अरे भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, मैं तुम्हें जो भी मछलियां दूंगा, तुम्हें इन मछलियों को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम सबको रोज उतनी मछलियां देने को तैयार हूं जितनी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भर सके। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें और यहां बाकी सभी मछुआरों को अपने घर मेरे नाम करने होंगे। क्या? कैसी बातें कर रहे हो करण? हमारे घर? वही जो तुम सुन रहे हो। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब सोच लो, तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूख से मरते देखना है या फिर अपना घर मेरे नाम करना है। सोचो, आराम से सोचो। हाँ, मुझे स्वीकार है। करण जैसे ही अपने घर पहुंचा, सारिका क्रोधित होकर उसके सामने आ गई। तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे पति हो। सच तो ये है कि मेरे सामने कोई और ही करण खड़ा है, और इस करण का मैं अपने बेटे पर साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अभी और इसी समय अपने बेटे को लेकर यहां से जा रही हूं। मैं एक घमंडी और अत्याचारी इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। अरे जाओ जाओ, अरे शौक से जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 10 और शादियां कर सकता हूं। जाओ तुम। अरे तुम तो वही साधु हो जो मुझे ज्ञान देते थे। हाँ, मैं वही साधु हूं और मेरा ज्ञान गलत नहीं था। तुम खुद देखो, धन आने पर तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया। तुम्हारे दिल में अब दूसरों के लिए कोई दया नहीं रही, यहां तक कि अपने परिवार के लिए भी नहीं। अरे अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता साधु महाराज। ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दो, बस बहुत हो गया। करण ने इतना कहा ही था कि तभी वह साधु एक चमकीली रोशनी में जलपरी में बदल गए। यह देखकर करण बुरी तरह से डर गया। अगले ही पल जलपरी फिर से साधु में बदल गई। दूर समंदर में जिस जलपरी को तुमने देखा था, असल में वो मैं ही था, एक चमत्कारी साधु। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, बल्कि एक दिव्य शक्तियों वाला साधु हूं। जलपरी के रूप में मैंने तुम्हारी वो इच्छा पूरी की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुझसे एक नेक इरादा जताया था कि मछलियां तुम्हारे जाल में फंसें, वो सही था। लेकिन तुम्हारी दूसरी इच्छा कि केवल तुम्हारे ही जाल में मछलियां फंसें, वो गलत थी। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि धन आने के बाद मनुष्य कितना बदल जाता है। आज तुम्हारे पास राजनगर के राजा सूर्य प्रताप से भी अधिक धन है, लेकिन तुम्हारी लालच अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब तुम दूसरों यानी बाकी मछुआरों के घर भी छीनने पर उतर आए हो। जलपरी के रूप में मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, भूखों को खाना खिलाना होगा। तुम्हारे अपने ही मछुआरे भाई कई दिनों से अपने परिवार सहित भूखे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल एक बार भी उनके दुख को महसूस नहीं कर सका। तुम जैसे मछुआरे जिसकी भूख कभी खत्म ना हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। साधु महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक बार के लिए उन्हें माफ कर दीजिए। सारिका के सच्चे शब्दों ने साधु के क्रोध को पिघला दिया। कुछ देर बाद साधु का गुस्सा शांत हो गया। तभी करण, जो डर के मारे कांप रहा था, साधु से बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे आपकी बात अब समझ में आ गई है। कुछ दिन पहले जो आपने मुझे समझाया था वो बिल्कुल सही था। मैंने आपको जो वचन दिया था, अब मैं वो वचन पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करता हूं। अब भी मछलियां तुम्हारे जाल में फंसेंगी, लेकिन केवल तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि इस गांव में रहने वाले सभी मछुआरों के जाल में फंसेंगी, ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। साधु महाराज, अब मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने वादे का सम्मान करूंगा। यही तुम्हारी भलाई है करण, वरना लालच, लालसा और क्रोध इंसान को कब बर्बाद कर देते हैं उसे पता भी नहीं चलता। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन की बात करण पूरी तरह सुधर गया। उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। उसने सीखा कि सच्चा सुख
धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है।